हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन मिशन पढ़ाई। सो फ्रेंड्स, टेंस का जो मैं सिलसिला में आपको पढ़ा रहा हूँ उसी के तहत आज टेंस लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। मैंने आपको पहले ही प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करा लिया। ठीक है, आज का जो अपना टेंस है कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के बारे में हम पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये टेंस समझ आ रही है, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो ऑन द टॉपिक। सो फ्रेंड्स, टेंस मैंने हर बताया कि टेंस कितने प्रकार होते हैं? 12 प्रकार होते हैं। 12 प्रकारों में से मैंने आपको प्रेजेंट के 4 प्रकार समझा दिए। उसी प्रकार पास्ट टेंस के 4 प्रकारों में पहला पार्ट आज मैं लिया। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस। देखो, मैंने शुरुआत में हर टेंस हिंदी पहचान बताई, इसी के उसी उन्हीं के तहत इस टेंस की भी मैं हिंदी पहचान बताऊंगा, क्योंकि टेंस की हिंदी पहचान बहुत जरूरी है। देखो, पास्ट सिंपल टेंस हिंदी पहचान क्या है? देखो, पास्ट सिंपल टेंस के जो हिंदी वाक्य होंगे उनके अंत में क्या होगा? ता हो सकता है, ती हो सकते हैं, थे हो सकते हैं, या हो सकता है, या गया हो सकता है, आदि शब्द हो सकते हैं। पास्ट सिंपल टेंस के हिंदी वाक्यों में ता था, ती थी, थे, या गया आदि शब्द आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण दूं, मैंने खाना खा लिया। एग्जाम्पल दिया, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया। अब देखो क्या आया? यहाँ आ गया। मैंने क्या कहा? या भी आ सकता है, या आ गया, या आ गया, या। तो टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस। इसी तरह आपको समझना है। इसके बाद आता है इंग्लिश पहचान। इंग्लिश रिकॉग्नाइजेशन, अंग्रेजी पहचान क्या है? यस्टरडे। इंग्लिश जो सेंटेंस होंगे पास्ट सिंपल टेंस के, उनके अंत में क्या होगा? यस्टरडे, द लास्ट डे। ये जो द लास्ट है ये सभी लगे। द लास्ट डे, द लास्ट वीक, द संडे, द लास्ट जनवरी, द लास्ट ईयर, द लास्ट मंडे, द लास्ट नाइट, द लास्ट मॉर्निंग, द लास्ट इवनिंग। ठीक है, ये सेंटेंस के पहचान है। ठीक है, आपको समझना है। यहाँ पे देखो, संडे सप्ताह का 7 वार है, जनवरी यानी महीना, जो साल के जो 12 महीने थे उन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, अब अंत पहले क्या लगेगा? द लास्ट। अंत में लगेगा द लास्ट डे भी हो सकता है, मॉर्निंग हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये इंग्लिश पहचान है। अब कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लूं, मैं समझो आप। अब देखो फ्रेंड्स, यहां पे एग्जांपल दूं, जैसे यू शाओ हिम द लास्ट नाइट, NIGHT नाइट। ठीक है, यू शाओ हिम, तुमने, या यू शाओ हिम, आपने उसे देखा। कब देखा? द लास्ट नाइट। आपने उसे गत रात को देखा। आपने उसे गत रात को देखा। ये टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस है। इसमें क्या होता है? पास्ट टेंस से हमेशा समय बीते हुए का वर्णन होता है, जो समय पूरा बीत चुका है वो पास्ट टेंस है। अब यहाँ क्या बोल रहा? यू शाओ हिम, तुमने उसे देखा। द लास्ट नाइट, तुमने गत रात को उसे देखा। तुम्हारे देख, रात चली गई है, बीत चुकी है। टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस। ऐसे आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद अपना आता है रूल। देखो, पास्ट सिंपल टेंस में रूल क्या है? देखो पास्ट टेंस सिंपल टेंस रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो फ्रेंड्स, ये याद रखो, टेंस एकमात्र पास्ट सिंपल टेंस 12 टेंसों में एकमात्र एक ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। पास्ट सिंपल टेंस एकमात्र 12 टेंसों में वह टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। बाकी में किसी में थर्ड लगती है, किसी में फर्स्ट लगती है, किसी में फोर्थ लगती है। पर पास्ट सिंपल टेंस एकमात्र एक ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस बात है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सहायक क्रिया, पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है। कौन सी होती है? डिड। पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है। कौन सी होती है? वो है डिड। अब यहाँ पे देखो, डिड का प्रयोग कैसे करोगे आप? देखो, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हमेशा कब होगा? नेगेटिव सेंटेंस। इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में हो सकता है, इंट्रोगेटिव में हो सकता है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, ये सेंटेंस बनाओगे इसमें डिड का प्रयोग होगा। जबकि जो पॉजिटिव सेंटेंस होंगे उनमें डिड का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया? ठीक है, अब इसके बाद अपन आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लूं मैं, अब एग्जांपल समझाता हूं। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल है, जैसे एक एग्जांपल अपन समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे वह
दूध पीता था, वह दूध पीता था। अब आप कैसे बताओगे क्या आ गया? था आ गया। कौन सा? था आ गया। वैसा हिंदी में क्या था? ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस है। इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट पहले अपना क्या है? वह। सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं? हेल्पिंग क्यों लगेगी? क्यों नहीं लगी? क्योंकि ये सेंटेंस कौन सा है? पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग लगती है। तो पीने को क्या बोलते हैं? ड्रिंक बोलते हैं। लेकिन सेकंड पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीने को बोलते हैं ड्रिंक। DRINK ड्रिंक। ड्रिंक एंड पीना की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ये फर्स्ट फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्रंक। DRUNK ड्रंक यानी पी चुका, सॉरी पी लिया। तो ही ड्रंक अ मिल्क। वह दूध पीता था। ही ड्रंक अ मिल्क। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे सुमन किताब पढ़ती थी। सुमन किताब पढ़ती थी। अब इसे कैसे बनाओगे? यहां नाम है तो हो जाएगा सुमन। ठीक है, सब्जेक्ट पे हेल्पिंग वर्ब पे मेन वर्ब क्या हो रही? पढ़ने की। पढ़ने के इंग्लिश क्या बोलते हैं? रीड। तो सुमन रेड अ बुक। ठीक है, आप ऐसे बनाओ, क्योंकि रेड ये फॉर्म उच्चारण में मिस चेंज होता है पर सेम रहती है रीड फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ठीक है, थर्ड। ठीक है, इसके बाद अपना यहाँ एग्जांपल लेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन इंग्लिश एग्जांपल लेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, अब देखो एक नोट है। देखो नोट में मैं विशेष चीज बता रहा हूँ। ठीक है, नोट है विशेष चीज है। विशेष चीज क्या? देखो जब आप पास्ट सिंपल टेंस में डिड का प्रयोग कैसे करते हो? जब पास्ट सिंपल टेंस में कोई सेंटेंस में डिड का प्रयोग होता है तो उसके बाद हमेशा डिड की बात क्या लगती है? डिड का प्रयोग होने के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, अपितु फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जबकि डिड का प्रयोग ना हो उससे पहले आप सेंटेंस में मेन की सेकंड फॉर्म लगा सकती हो। जैसे एग्जांपल दूं, अमन मंदिर जाता था। ठीक है, या अमन जाता था, या बोल सकते अमन मंदिर गया। ठीक है, या आ गया यहाँ पे अमन मंदिर गया। इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे? ठीक है, तो इसको इंग्लिश कैसे बनाओगे? देखो अमन मंदिर गया, इसको कैसे बनाओगे? तो अमन वेंट टू टेम्पल। देखो अमन वेंट टू टेम्पल, अमन मंदिर गया। अब यहाँ पे देखो सेकंड ये कौन सी फॉर्म है? गो की। ये गो की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है वेंट। ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। अब यहाँ पे डिड का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद वेंट की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कैसे? देखो अब ये पर्सन वाचक, सॉरी ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको पर्सन वाचक अब नेगेटिव कैसे बनाओगे? जैसे क्या, इसका हिंदी अर्थ है अमन मंदिर गया। क्या अमन मंदिर गया? तो कैसे बनाओगे? डिड अमन गो टू टेम्पल। यहां पे क्वेश्चन मार्क। पहले सब जो वाक्य सेंटेंस का हिंदी अर्थ है अमन वेंट टू टेम्पल, अमन मंदिर गया। इसके बाद दूसरा क्या सेंटेंस है? डिड अमन गो टू टेम्पल, क्या अमन मंदिर गया? तो यहाँ पे देखो डिड के प्रयोग, इसके बाद मैंने कौन सी फॉर्म लगाई है? फर्स्ट फॉर्म लगाई है। याद रखना डिड के बाद जैसे मैन की फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग किया जाता है। ये टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोस्ट रूल है। ठीक है, ये पास्ट सिंपल टेंस का। ठीक है, अब आगे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड, इसके बाद मैं एग्जांपल और ले रहा हूं। पहला एग्जांपल है प्रशांत कल सुबह घर आया था। या आ गया, था या आया, या और था आ गया। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल, सॉरी पास्ट सिंपल टेंस है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे? प्रशांत नाम है तो प्रशांत। अब देखो प्रशांत सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये पोजीशन टेंस है। और उसके बाद मैंने कौन सी फॉर्म? सेकंड। तो प्रशांत आने क्या बोलते? कम। तो कैम, प्रशांत कैम टू, कहाँ आया? घर। प्रशांत कैम टू होम। कब आया था? कल सुबह। तो द लास्ट मॉर्निंग क्या लगोगे? द लास्ट मॉर्निंग क्या लगोगे? द लास्ट मॉर्निंग। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा? प्रशांत कम टू होम द लास्ट मॉर्निंग। प्रशांत कल सुबह घर आया था। ऐसे आप बनाना। ठीक है, इसके बाद है पुलिस ने गत रात चोर पकड़ा। ये सेंटेंस है पुलिस ने गत रात चोर पकड़ा। अब यहाँ देखो गत रात
कौन सा टेंस है, मतलब समय बीत चुका है, गत रात पकड़ा था, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। कैसे बनाओगे, द पुलिस, यह जगह द पुलिस कोच, कोच द, किसे पकड़ा, द थीफ, THIEF, द पुलिस कोच द थीफ, कब पकड़ा, गत रात, द लास्ट, क्या लिखोगे, द लास्ट नाइट, NIGHT नाइट, द पुलिस कोच ऑफ द थीफ, द लास्ट नाइट, पुलिस ने गत रात चोर को पकड़ा। ये सेंटेंस है पास्ट सिंपल टेंस के, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं रूल पर रूल समझाया आपको, और कुछ नहीं, इसमें सिर्फ 2-3 चीजें याद रखनी है। वेन की सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है, साथ ही साथ डिड का हेल्पिंग डिड होती है, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस के साथ डिड का प्रयोग नहीं होता है। नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तब डिड का प्रयोग होगा, और डिड के बाद हमेशा मैन की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसी और आशा के साथ मैं यह उम्मीद करता हूँ, इसी आशा के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ कि ताकि ये वीडियो ये आपको अच्छी समझ आया होगा और आपका जो नॉलेज है इंप्रूव हुआ होगा। इसी प्रकार इस चैनल पर आप बने रहिए और साथ ही साथ ऐसे जो रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है।